तो दर्शकों, कवि दरबार का पहला राउंड खत्म हो चुका है, जिसमें आपने हास्य, व्यंग और श्रृंगार से भरी कविताएं सुनी। और चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड राउंड। और कवि दरबार का आप 13वां एपिसोड देख रहे हैं। और दर्शकों, अगर आप भी कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं और अगर आप भी कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी रचना हमें व्हाट्सएप करिए। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड राउंड और आमंत्रित करूंगी हमारी पहले कवि को मंच पर। उससे पहले कुछ लाइनें की जीवन में अक्सर हम लोग परेशान होते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। अब कैसे बनाएंगे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। और जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी मैं सुभाष यादव भारती, हमारे साथ नर्मदापुरम से उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से पुनः आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए एक रचना वर्तमान और अतीत पर केंद्रित प्रस्तुत है कि आज हमने उन्नति के नए नए सोपान गढ़े हैं। आज हमने उन्नति के नए नए सोपान गढ़े हैं। हम पृथ्वी पर ही नहीं, चांद पर खड़े हैं। वाह! पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जाते थे तो हमें दिन महीनों लग जाते थे। आज विश्व के किसी भी कोने में हम कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। वो ब्रिटेन, अमेरिका को दिल्ली, झांसी जैसा पाते हैं। क्या बात, वाह 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 वाह! आज विश्व के किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है। कंप्यूटर पे एक क्लिक कीजिए और दुनिया की खबर देख लीजिए। आज विश्व के किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है, मगर दुख तब होता है जब पड़ोसी के मरने की खबर हमें दूसरे दिन अखबार से मिल पाती है। वाह भाई वाह 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 वाह! यह देख हमारी आत्मा रोदी, यह देख हमारी आत्मा रोदी। हमने सब कुछ पा लिया लेकिन मानवता खो दी। वाह क्या बात! एक समय था जब हमारी आवाज पर मोहल्ले के सारे लोग निकल आते थे, एक दूजे के लिए जान तक लुटाते थे। लेकिन आज उस समय हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है जब हमारी आवाज पर पड़ोसी की खिड़की बंद हो जाती है। क्या बात! बढ़िया बैंक भाई, वाह! हमने हर जगह सफलता के कदम चूमे, हम अपनी उपलब्धियों पर खूब झूमे, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों में झूल गए। वो सच पूछो तो अपनी संस्कृति को भूल गए। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह! बढ़िया संदेश, वाह! हमने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, उन्हें सदा यही बताया कि एक दिन मेरे बेटे तुम अधिकारी अफसर बनोगे। किसी ने कहा मेरे बेटे तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। इसके पीछे हमारी यही भावना रही। हमने अपने बच्चों से केवल एक बात कही कि मेरे बेटे जिस क्षेत्र में भी जाना तुम खूब धन कमाना। जिसके फलस्वरूप वे खूब कर रहे हैं कमाई। अब क्या बताऊं भाई, सारी जनता आज त्रस्त है और उनमें से कई लोग रिश्वत खाने में मस्त हैं। कई खा रहे हैं ईंट गारा और कई चबा गए चारा। कई कर रहे हैं गद्दारी मस्करी और जिन्हें आज के समझते हैं भगवान, वे डॉक्टर अंगों की कर रहे हैं तस्करी। हमने अपने बच्चों को सच्चाई के पाठ नहीं पढ़ाए, बल्कि जो कोर्स में थे वे भी हटाए। हमने उन्हें वीर शिवा का चरित्र नहीं बताया, जिन्होंने शत्रु की सुंदर पत्नी को सम्मान था लौटाया। बहुत बढ़िया, वाह! हमने सरदार पटेल की एक नहीं मानी, हमेशा अपनी चलाते रहे मनमानी। यदि हम सरदार पटेल की राह अपनाते तो आज लोग ईंट गारा सीमेंट नहीं खाते। बहुत बढ़िया, वाह! बढ़िया बैंक भाई, वाह! ये सब आपकी हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ है और हमने ही खोदी खाई, हमने ही खोदा हुआ है। क्या बात! ये सब आपकी अपनी इच्छा के अनुरूप हुआ है और हमने ही खोदी खाई, हमने ही खोदा हुआ है। ये सब आपकी हमारी इच्छा का प्रतिफल है। यदि सच में बदलना चाहते हो कल है तो इन पर अब कीचड़ मत उछालो, क्योंकि कीचड़ अपने ऊपर ही उछल के आने वाला। वाह! क्या बात! बढ़िया बढ़िया। तो इन पर अब कीचड़ मत उछालो, आने वाली पीढ़ी को योग बनाओ, आने वाली पीढ़ी को संभालो, जिससे कायम हो सके फिर से भाईचारा और हम गर्व से कह सकें
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वाह। सारे जहां से अच्छा वाह, वाह, हिंदुस्तान वाह। हमारा। जिंदगी की सच्चाई से रूबरू आपको जो व्यंग के माध्यम से हमारे सामने अपनी कविता के माध्यम से जो चीजें बताई, आप सुन रहे थे सुभाष यादव नर्मदापुरम से, जो हमारे बीच में उपस्थित थे। वास्तव में पैसे कमाना और संस्कार ना होने के बाद आज क्या आलम है जमाने का, सभी लोग जानते हैं। अच्छी कविता पाठ किया आपने। मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, कुछ गिरते हैं और कुछ संभल जाते हैं, पर मंजिल तक सिर्फ वे ही पहुंच पाते हैं जिनके हौसलों के आगे कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सुभाष यादव जी का।